इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये तीन चीज़ किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। इंडिया। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की कुछ वीडियो का जो है रिएक्शन देखेंगे कि वहाँ के एंकर जो यूट्यूब चैनल बनाकर रखे हुए हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं भारत के बारे में, और भारत की जनता के बारे में, और भारत के लोगों के बारे में, भारत के राजनीतिक लोगों के बारे में, हमारे पीएम के बारे में, हमारे इकोनॉमी के बारे में, हमारे वेपन्स के बारे में वो कितना जानते हैं और वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। वो हमसे इखलाक जिसमें इखलाक आता है उनमें ज्यादा है, हमसे ज्यादा इखलाक उनमें। हम मुस्लिम हैं, हिंदुओं के साथ रहे थे, मैं 2, तो 4, 5। मैं 50 में रहा हूँ, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं हिंदुओं में हूँ। पता है, उनके साथ हम सायों में एक दूसरों में सालन बेचते हैं, खाते हैं एक दूसरों के घरों में। यार हिंदू मुस्लिम इतना अच्छा इखलाक मैंने हमारे मुस्लिम में नहीं देखा है। अच्छा आते हैं। और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना। 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाज़ार। पता लग जाए पाकिस्तान से हैं। तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है। तो दोस्तों, जब पाकिस्तानी चाचा हिंदुस्तान आए और वापस पाकिस्तान लौटकर अपने लोगों को भारत की सच्चाई बताई तो उनकी बातें सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। उन्होंने यहाँ के लोगों का, यहाँ की जिंदगी को, यहाँ के विकास को जब करीब से देखा और जब वापस पाकिस्तान गए तो उन्होंने बताया तो पाकिस्तानियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि भारत में हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ की समाज पढ़ा लिखा है, हर कोई तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग खुले दिल के हैं। इन्होंने ये भी बताया कि भारत में खाने पीने का सामान बहुत ही सस्ती है हमसे। यहाँ के हर एक चीज में सिस्टम है, सड़कें साफ हैं, हर कोई शिक्षा पर जोर दे रहा है। और पाकिस्तानी चाचा ने यहाँ तक कि अपने मुल्क के मीडिया की भी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि हमारी मीडिया हमेशा गुमराह करती है, हमें ये बताती है कि भारत के मुसलमानों पर जुल्म होता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में किसी भी धर्म के आधार पर तंग नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें इज्जत और प्यार मिलती है। पाकिस्तानी चाचा ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत को बहुत ही आगे पहुंचा दिया है, उनकी नीतियों से भारत के विकास हो रहा है और भारत पाकिस्तान से कम 15 से 20 साल आगे है। जब ये सारी बातें पाकिस्तानी जाहिलों को बताई तो इनकी बातें सुनकर ये लोग बिल्कुल हैरान रह गए। यहाँ के कुछ लोग कहने लगे कि हमने तो ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं है, क्योंकि शायद हमारी मीडिया हमें उल्टी ही दिखाती है। खैर चलिए देखते हैं कि जब ये पाकिस्तानी जाहिलों को ये बताते हैं भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, तो ये लोग क्या कुछ कहते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगे नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हाँ जी, सिर्फ वो है, लेकिन मेन तो जो है ना वो मोदी है ना, इंडिया। हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो। तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों? बहुत है, हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं, वहाँ पे मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी?
आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जाना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे। भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से हैं। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस